अब आप सब ये जानना चाह रहे हैं वहां पर भारतीयों का क्या हो रहा है, यूक्रेन के अंदर हो क्या रहा है इस वक्त, जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे आप? और कौन होगा बेहतर बताने के लिए? अभिषेक उपाध्याय जो हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं सीधे चल रहा हूं आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में। आपने देखा, आपने इनको बंगाल और उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल युद्ध में देखा, अब ये सीधे आपके लिए पहुंच चुके हैं यूक्रेन के ग्राउंड जीरो अपने कैमरामैन के साथ। अभिषेक, थैंक यू वंस अगेन। लेकिन मेरा पहला सवाल यह है, राशन की दुकानों में कितनी भीड़ है? क्या वहां पर खाने की होर्डिंग शुरू हो चुकी है? क्या वहां पर ऑफिसेज में छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है? क्या, हाउ इज द मूड देयर? देखिए निशांत, हम इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में हैं। ये देखिए पीछे ये कीव लिखा हुआ है। और अभी हम जब से यहाँ पर दाखिल हुए हैं तब से ऐसा देख करके लग रहा है कि यहाँ की फिजाओं में युद्ध की आहट है। एयरपोर्ट में हम जब उतरे निशांत, वहाँ पर भी यही बात हो रही थी कि कल सुबह तक क्या होने वाला है यूक्रेन में। ये जो इनका जो मेन ये शहर की ओर जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर हमको बताया गया कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अभी इस समय लोगों की आवाजाही कम है। जहाँ तक आपने बात की कि लोग किस तरह से रह रहे हैं, यहाँ पर बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं और पूरे कीव में सैकड़ों बॉम्ब शेल्टर हैं, क्योंकि अगर बॉम्बिंग की रूस ने तो लोग, आम नागरिक कहाँ जाएंगे, कैसे बचेंगे, उसकी तैयारी यहाँ पर है। यहाँ पर ये भी हमको जानकारी मिली है कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि जो बस स्टॉप है, ये एक सार्वजनिक प्लेस है कीव, यहाँ लोग घूमने खूब आते हैं। ऐसी तमाम जगहों पर बाकायदा शेल्टर बनाए गए हैं, बंकर बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग अपनी सुरक्षा कर सकें। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर कॉम्बैट ट्रेनिंग भी चल रही है निशांत, क्योंकि यूक्रेन की तुलना में रूस का बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क है, और अगर रूस अटैक करता है तो जो यूक्रेन की सेना को नेटो का सहारा तो है ही है, लेकिन यहाँ के जो आम लोग हैं उनका भी, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनका भी ये कहना है कि वो भी जी जान से लड़ेंगे इस लड़ाई में, अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो अभी ये यहाँ पर कीव का माहौल दिखाई पड़ रहा है। निशांत, अभिषेक, आप क्योंकि वहां पर अभी पहुंचे हैं, सो आई विल नॉट आस्क यू बहुत डिटेल में जानकारी, तो मैं समझ सकता हूं यू विल टेक फ्यू आवर्स टू अरेंज इट। लेकिन जो हिंदुस्तानी है वहां पर बताया जा रहा है कि ऑफिशियल 18,000 और अनऑफिशियल 20,000, खासकर बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हो पाई? क्या वहां से कोई अभी तक कुछ पता लग पाया, या वहां पर उसको लेकर क्या वहां पर स्ट्रैटेजाइजिंग है? बिल्कुल निशांत, हमारी बात हुई। यहाँ पर देखिए मेडिकल के स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, जो इंडियंस हैं वो तो ही हैं, और उसके अलावा यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी है जो बिजनेस करते हैं यहाँ पर आकर के, और वो इस बात को लेकर के बहुत ही अंदेशे में कि क्या होगा। जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी ने ये अपनी ओर से एक चेतावनी भी जारी की है कि कोई भी जो है इंडियन नेशनल है वो यहाँ पर बिना किसी आवश्यकता के यहाँ पर ना आए और थोड़ा सा एहतियात बरतें। एहतियात की बातें कही जा रही, लेकिन उनके जहन में ये अंदेशा बना हुआ है, और अंदेशा इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पर जो डॉनबॉस का इलाका है, जहाँ पर जो रशियन अलगाववादी हैं, जिनको की सीधा रूस का समर्थन है और रूस की सेना भी वहाँ पर है, वो यहाँ से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर सेंकोविक पड़ता है, जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी मोबिलाइजेशन हो चुका है। तो ये कीव जहाँ पर हम हैं, यहाँ से बॉर्डर एरिया बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। हम चाहे बात करें, हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करें जो रूस और बेलारूस से जुड़ा हुआ है, या हम बात करें साउथ की जहाँ पर क्रीमिया का इलाका है, जहाँ पर बाल्टिक सागर है, सी ऑफ एज़ोव है, वहाँ पर जिस तरह से नेवल पोलराइजेशन किया है, वहाँ पर नेवल एक्सरसाइज चल रही है, जो सेंकोविक का ट्राई सेक्शन है वहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, तो उसका असर यहाँ पड़ा हुआ है। खासतौर पर जो भारतीय हैं वो इस बात को लेकर के बहुत परेशान हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके लिए समस्या आ जाएगी, और इसलिए पैनिक और फैल गया, चूंकि अमेरिका ने साफ कह दिया है कि मिलिट्री इवैक्यूएशन नहीं कराएंगे अपने नागरिकों का। अभिषेक, एक लास्ट सवाल जो कि आइडियली मेरा पहला सवाल होना चाहिए था, मैं आई एम सॉरी आपको रोक रहा हूं, बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। एयरपोर्ट से आप जब आए, एयरपोर्ट पे क्या हालात थे? क्या वहां पर सन्नाटा था? क्या लोगों की भीड़ थी? क्या पैनिक था? क्या प्रिपरेशन थी? क्या देखा आपने एयरपोर्ट पर? निशांत, सबसे अहम बात बता दूं, हम चंद लोग थे जो कि विदेश से आए थे, बल्कि विदेश से मतलब जो विदेशी हैं, जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं।
यहाँ पर जो आए हैं वो अधिकतर यहाँ यूक्रेन के रहने वाले वो वापस लौट रहे हैं। बाहर से जो आने वाले जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं या और काम से लोग आते हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। हम लोग जब इमिग्रेशन कर रहे थे तो वहाँ पर जो बाहर से लोग आए हुए थे उनको एक तरफ रखा गया था। देख के लग रहा था मुट्ठी भर लोग थे वो, और किसी न किसी आवश्यकता की चलती यहाँ पर आए थे। तो और वहाँ पर यही बातें चल रही थी कि ये जो युद्ध का माहौल है उसका क्या असर पड़ सकता है, आने वाले वक्त में क्या खतरे हो सकते हैं। तो लोग यहाँ पर आना, इनफैक्ट यहाँ से जाने वालों की ज़्यादा भीड़ है। जहाँ पर डिपार्चर है वहाँ ज़्यादा भीड़ लग रही है, अराइवल में काफ़ी लोग कम हैं। तो एयरपोर्ट पे पहुँचते ही मालूम पड़ जाता है कि इस देश में क्या माहौल है, ये देश किन खतरों से रूबरू हो रहा है। अभिषेक, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच अभिषेक और आपके कैमरामैन चेतन। प्लीज स्टे सेफ और हमें एक एक जानकारी दीजिएगा। सो आवर आईज आर ऑन द ग्राउंड, हमारी आंखें जमीन पर सीधे आप हैं, और ये हमारी आंखों के नाम है अभिषेक उपाध्याय और कैमरामैन चेतन। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक और चेतन आपका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।